बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम मॉम्स किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं अचार गोश्त मसाला। अचार गोश्त बनाने के लिए जो मिकदार है मसाले की, मैं आपसे वो शेयर करती हूँ। पहले हम लेंगे सफ़ेद ज़ीरा। ये है सफ़ेद ज़ीरा। दो टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, चार टेबलस्पून हम सौंफ लेंगे, हाफ टेबल स्पून राई दाना। हम राई दाना लेंगे। ये देखिए, इतना ज़्यादा भर के नहीं लेना। एक टेबल स्पून हम मेथी लेंगे। ये इसे शाजीरा भी कहते हैं, ब्लैक जीरा भी कहते हैं। ये 2 टेबल स्पून जाएगा। 2 टेबल स्पून ही इसमें सूखा धनिया जाएगा। एक टेबल स्पून इसमें काली मिर्च जाएगी। इसमें ये जायफल है, जायफल और जवित्री जाएगा। ये देखिए इस तरह का थे। ये मैंने कूट कर ये ऊपर से छिलका उतार दिया। मैं डालूंगी जायफल और जवित्री, दोनों चीजें ही जाएंगी इसमें। ये मैं 2 अदद लूंगी इसमें। लौंग थोड़े से जाएंगे। इतने लौंग जाएंगे। हाफ टेबल स्पून से कम है, हाफ टी स्पून के जितना लौंग जाएंगे इसमें। ये चक्री फूल कहते हैं इसे। ये 2 पीस जाएंगे। और इसी में 4 से 5 अदद ये मैंने लिए हैं। 6 अदद ये छोटी इलायची, चाय में ये डालते हैं, ये वाली है। 2 अदद ये दालचीनी के पीस जाएंगे। 1 अदद ये मोटी इलायची जाएगी। और थोड़े से ये बे लीफ के पत्ते जाएंगे। ये मसाला बहुत कम मिकदार में जाता है, पिपली इसे कहते हैं। ये मैंने 1 ही पीस डाला है इसका, ये देख सकते हैं। बस इससे ज्यादा नहीं डालना आपने। और इसमें बारीक पिसे हुए मसाले भी जाएंगे। इसमें जाएगा हाफ टेबल स्पून नमक। और इसी में पौना चम्मच मैंने ये हल्दी का लिया। और इसी में ये कुटी हुई लाल मिर्च होती है ना, इसमें ये जाएगी। चार चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च के लिए हैं इसमें। मैंने चूल्हा चला दिया, नीचे आग को जला दिया। ये जो मसाले मैंने सारे मसाले की जगह किए थे, ये सारे मसाले मैं इसी में थोड़े से भून लूँगी। फिर जो दालचीनी है, आप इसे इतनी देर आपने भूनना है कि खुशबू आने लगे इसमें से। इसी तरह से इसे भून लेंगे। चम्मच को नहीं रोकना, नीचे आग जब आप जलाएंगे तो मुसलसल चम्मच हिलाना है। ये ना हो कि नीचे से जो ज़ीरा ज़्यादा बारीक है वो नीचे ही जल जाए। इसे अच्छी तरह से मैं
भून लूँगी। इतनी देर भूनूँगी खुशबू आने लगे। जब खुशबू आने लगेगी फिर मैं इसे चूल्हा बंद करके इसी बर्तन में निकालूँगी, उसी बॉल में निकालूँगी जिसमें से मैंने ये डाला था इधर। तो ठंडा होगा तो फिर मैं मशीन में डालकर मैं इसे पीस लूँगी। आधे मसाले को आपने बारीक पीसना है। जो आधा मसाला है ना वो आपने दरदरा सा निकाल लेना है। सारे मसाले को बारीक नहीं पीसना आपने, सिर्फ आधे मसाले को बारीक पीसना है। मैं आपके सामने पीसूंगी तो आपको बताऊंगी। देखिए मेरा मसाला भुन गया, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से। अब मैं इसे उतार लूँगी। मैंने मशीन रखी है, इसी में मैं हाफ टेबल स्पून में इसी में चाट मसाला भी डालूँगी। इसी में मैंने सारे मिक्स किए मसाले वो भी डाल दूँगी। ठीक है, क्योंकि मुझे मसाला 2 दफ़ा पीसना होगा, ज़्यादा मसाला है, इसी वजह से मैं इसे 2 दफ़ा पीसूँगी। देखिए मैंने जो बारीक मसाले थे ना वो मैंने इसी में डाल दिए थे, क्योंकि मैंने इसे ज़्यादा बारीक पीसना था इसलिए। और जो मैं दोबारा पीसूँगी ना दूसरा मसाला तो फिर वो मैं थोड़ा सा दरदरा सा रखूँगी, उसको अच्छी तरह से नहीं पीसना। जो बाकी का मसाला था वो मैंने ऊपर पीसना छोड़। देखिए बस, इसे ज़्यादा बारीक नहीं मैंने किया। ये देखिए हल्का सा दरदरा सा ही है ये मसाला। ये देखिए हल्का सा दरदरा सा रखा है मैंने मसाला, ज़्यादा बारीक नहीं किया इसे मैंने। जो पहला था वो मैंने ज़्यादा बारीक किया था इसकी निस्बत। आपने अच्छी तरह से सारा मसाला जो था मशीन में से निकाल लेना है आपने, और बस इसी तरह आपने पीसना है सारा। ठीक है, देखिए मसाला मैंने पीस लिए। अब इस बोल में मैं शिफ्ट करूँगी। आप जब भी कोई मसाला पीसें आप उसे ढक्कन वाले किसी बोतल में या किसी कहते हैं नमक मिर्च वाले डिब्बे होते हैं ना जिसमें ढक्कन होता है ऊपर, आप हमेशा उसी में डाला करें। ठीक है, क्योंकि फिर उसमें खुशबू नहीं जाती, वरना मसाले से खुशबू ख़त्म हो जाती है अगर ज़्यादा देर पड़ा रहे तो। मैंने तो ये रमज़ान शरीफ के लिए पीसा है, मैंने तो इसलिए ज़्यादा पीस लिया क्योंकि 4 गोश्त मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। रमज़ान शरीफ में मुझे बनाना नहीं पड़ेगा मसाला, अगर मैं बना लूँगी पहले ही तो। देखिए इस तरह ये मसाला मेरा बच गया है। मसाला तो सारा मैं वैसे आपको दिखाने के लिए मैंने इसमें डाला है, वरना मैं कोई बोतल होगी जो ढक्कन वाली होगी मैं उसमें डालकर रखूँगी। क्या आज का मसाला आपको ज़रूर पसंद आएगा, ज़रूर बनाइएगा, रमज़ान शरीफ में आपको काम आएगा। वैसे तो मैं जब अचार गोश्त बनाती हूँ उसी वक्त पीस कर डालती हूँ, लेकिन मैंने ये अपने रमज़ान शरीफ के महीने में इस्तेमाल करने के लिए ही पीसा है। आज की रेसिपी ज़रूर आपको पसंद आएगी। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।